हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरे एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जस्ट नाउ अभी मेरी शिफ्ट फिनिश हो चुकी है, तो अभी मैं रूम की तरफ जा रहा हूँ। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। 7:15 तक गाड़ी आ जाती है और 8 बजे तक हम रूम में पहुँच जाते हैं। फिर जाओ, कुकिंग करो, बस ऐसी है ज़िंदगी। दोस्तों, आज कुछ डिस्कशन करना चाह रहा था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये कॉमन सेंस है कि नहीं है। अब क्या है कि जैसा कि मैं तो एजेंसी से हूँ, मतलब जो यहाँ काम करता हूँ। 2 साल वर्किंग वीज़ा में आऊँ। एजेंसी ने मुझे हायर किया है, मतलब डायरेक्ट कंपनी में हम आए नहीं हैं, एजेंसी के थ्रू हम काम करते हैं। तो मैं डायरेक्ट कंपनी में जो हो रहे कुछ है नहीं बकवास के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था। तो क्या होता है कि अब जैसे कि अब हमारी जो डायरेक्ट कंपनी है वो उसने एजेंसी से हायर किया, तो एक बंदे के बराबर लगभग 4,000 दे रहे हैं और एजेंसी हमें दे रही है 1,800। तो मतलब कि 2,200 के करीब वो रख रही है एजेंसी। उसमें अकोमोडेशन है, एजेंसी पे कर रही है। और यहाँ का जो रेजिडेंट परमिट होता है, वर्क परमिट बोल सकते हैं जिसे, वो इंश्योरेंस और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, वीज़ा खर्चा, टिकट खर्चा सब करके इतना ले रही है। तो वो खुद भी हायर करेगी तो इतना खर्चा नहीं आएगा उसका। फॉर एग्जांपल अभी हमें 1,800 रियाल दे रही है, तो उसका मैक्सिमम 3,000 खर्चा आएगा, उसके 1,000 पर पर्सन बच जाएगा। और उसके आगे अभी हमारे रेस्टोरेंट में एक शिफ्ट में मिनिमम 6 लोग हैं, जबकि हमें 3 से मैक्सिमम 4 लोगों की ज़रूरत है। नाइट में 2 लोग एक्स्ट्रा ही होते हैं, ज़रूरत नहीं है, फिर भी ला रखा है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना। और 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट कर रखी है। अगर क्योंकि एक तो सेल्स इतनी नहीं होती, तो ये 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट करेंगे, तो इनका क्या कहते हैं, पब्लिक भी कम चाहिए इनको, ठीक है ना, सैलरी कम देनी पड़ेगी। अब 3 शिफ्ट डाल रखी है, पर पर्सन 4,000 भी ऑन एन एवरेज लगा लो, तो 4 या 12,000 गया। अब 2 शिफ्ट रखेंगे, हमें ओवर टाइम करेंगे तो 10,000 में 2 शिफ्ट का हो जाएगा काम, क्योंकि 4 दूनी 8,000, 1,000 दोनों शिफ्ट का ओवर टाइम भी मान लो तो 10,000। और इतना खास सेल तो होता नहीं है जो हमें थकान हो, ज़्यादा ही थकान हो, मतलब थक तो जाते हैं, बैठे भी रहेंगे तब भी थक जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा काम तो है नहीं कि हम थक जाएंगे, इतना बुरा थक जाएंगे कि कर ही नहीं पाएंगे। 12 घंटे हम आराम से कर सकते हैं। अगर हमें 12 घंटे देंगे तो 4 घंटे का ओवर टाइम भी मिलेगा, तो हम भी खुश। उनका भी मैनेजमेंट कम चाहिए तो वो भी खुश। अब एक बंदे भी कम लाते हैं तो इनका वीज़ा खर्चा कम होगा, इंश्योरेंस का कम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, सैलरी कम खर्च होगा। बहुत सारी चीज़ों में कंपनी को फ़ायदा है, पर पता नहीं किस टाइप के इनका मैनेजमेंट है, क्या सोचती है, समझ में नहीं आ रहा है। 12 घंटे देंगे तो ये भी खुश, हम भी खुश। मैं इनका एक मैनेजमेंट ही कम, हमको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, ये भी खुश, हम भी खुश। पर पता नहीं क्या सोचते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं तो बोलते हैं कि तुम अपना काम करो, बस ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, अपना काम करते रहो। यानी कि कुछ अच्छा कहो तो इनको मिर्ची लग जाती है। अभी जो मेरी एजेंसी है उसमें क्या सुधापा है कि पहले जहाँ हम रह रहे थे वहाँ पे पानी फ़िल्टर लगा रखा था, और अभी जहाँ हम न्यू अकोमोडेशन में आए वहाँ फ़िल्टर भी नहीं है। बोलते हैं कि ख़रीद के पानी पियो। अब एक रूम में 4 लोग हैं, 1 जार एक दिन में ख़त्म हो जाएगा अगर ख़रीद के पियेंगे तो। 8 रियाल का 1 जार है, 8 या 24। काम नहीं भी होगा तब भी पानी तो भी नहीं है भाई। 240 रुपये तो हमारा भाई ऐसे ही खर्च हो गया। 6 चौक 60 रुपये तो सिर्फ हमारे मंथली में पानी का ही खर्चा हो जाएगा। फिर वाईफाई का खर्चा है 30 रियाल, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर का खर्चा हो जाता है, रिचार्ज या इधर उधर कर चाय वाय पी लिया बाहर, तो फिर खाने का खर्चा है। तो भाई हम बचाएंगे क्या और घर ले जाएंगे क्या। अभी बड़ी मुश्किल में सब लोगों ने चिल्ला चिल्ला के पानी के लिए अभी अप्रूव किया है कि भाई पानी लग जाएगा। और हमें कबर्ड चाहिए था, या फिर लॉकर बोल सकते हैं, पर पर्सन एक चेयर। तो चूतिया कंपनी ने, चूतिया एजेंसी ने क्या कर रखा है, लगभग 5 फुट का एक हाइट होगा, छोटा सा है, 5 फुट का होगा। तो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो 5 फुट का है, उसमें 2 लोगों के लिए फिट ही नहीं है, दिखाऊंगा। ऐसा ला रखा है, वो यूजलेस कवर्ड दे दिया
और हमने भाई बाद में कंप्लेंट की, फ़ोटो खींचा, भाई इसमें 2 आदमी कैसे करेंगे, या तो एक आदमी के लिए बोलो तो ठीक है, एक आदमी उसे यूज़ कर सकता है, उन्हें 2 आदमी से यूज़ कर ही नहीं सकता है। तो बोलते हैं कि इनको दो तब भी ड्रामा करते, नहीं दो तब भी ड्रामा करते। भाई तुम अच्छी चीज़ दोगे तो कोई ड्रामा नहीं करेगा, कॉमन सेंस लगाओगे तो कोई ड्रामा नहीं करेगा। माय गॉड, बस ये एसी रूम में बैठ के ये सोचते हैं कि भाई जो नीचे का आदमी है उनको कैसे भी भेड़ बकरियों की तरह रख दो चलेगा, ऐसा नहीं होता भाई। हम इंसान अभी भाई घर में खर्चा होता है, हमें भी पैसा टाइम चाहिए, ठीक है ना। तो एसी रूम में बैठ के ये मत सोचो कि भाई हम भेड़ बकरी हैं। और एक ये बात है कि भाई जब ये अपने क्लाइंट से, हमारी एजेंसी जब अपने क्लाइंट से टाइम टू टाइम पैसे ले लेते हैं, इनका ड्यूटी जो रेशो है, सैलरी रेशो है, 20 से 20 है। जब ये 20 तारीख को सैलरी ले लेते तो हमें पैसे देने में इनको क्या फटती है यार। हमें 20 तारीख से सैलरी लेते, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 तारीख तक तुम दे सकते हो, पर फिर भी लेट करना ही है। ऊपर से अगर हमने थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सैलरी आई तो हमने टाइम शीट मान लिया, तब इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। भाई तुम्हें टाइम शीट या पे स्लिप क्यों चाहिए? अरे भाई ये हमारा अधिकार है ना, हम मांग सकते हैं। हाँ, हमारे कमीशन से तुम्हारा घर चल रहा है, ठीक है ना। और हमें हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं भाई, इतना चुदापा होता है भाई पूछो मत ना। एजेंसी मतलब जैसे कि ठेकेदार की जहाँ भी हालत देखी मैंने ऐसी देखी। ठेकेदार के थ्रू जो भी काम करता है ना रोता ही रोता है। और मेरी कितनी किस्मत ख़राब है, चौथी बार विदेश आया हूँ, चौथी बार में भी एजेंसी मिला, 4 बार एजेंसी मिला। ठेकेदार बोलो या एजेंसी बोलो, बहुत बुरी हालत होती है। और हमारे कमीशन से ही इनका कंपनी चलता है, फिर भी बहन क्या यार, जब तुम्हें पैसे देने ही हैं, सैलरी देनी ही है, तो तुम लेट क्यों करते हो? है ना, उधर से लिया मैक्सिमम 1 हफ्ता लेट मान लो कि भाई सबका टाइम शीट निकालना होता है, सैलरी कैलकुलेशन करनी होता है, समझ में भी आता है। 15 दिन 20 दिन ये क्या है भाई? किसी का बैंक का EMI होगा, किसी का कुछ लोन होगा, किसी का क्रेडिट कार्ड, किसी का डेबिट कार्ड का लोन होगा, किसी का कुछ लोन होगा। समझना चाहिए भाई, कुछ कहो तो बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं भाई। अब ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो फिर बोलते हैं कि काम करना है करो, नहीं घर जाओ। तो फिर तुमने हायर ही क्यों किया जब हम बोल ही नहीं सकते? या तो मुंह पे शटर लगा के बैठ जाते हैं, सैलरी मत दो, खाने को दो और काम कराते रहो। फिर तो हम शटर लगा के मुंह पे बैठ जाते हैं ना, हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही है, फ्रस्ट्रेट हो रहा था कंपनी से, तो इसलिए सोचा एक वीडियो बना ही लूँ। आप लोग बताना ये कहीं की कॉमन सेंस वाली बात है कंपनी की या एजेंसी की, तो कमेंट में बताना। तो अब मैं आ गया हूँ बाहर और कर रहा हूँ गाड़ी का इंतज़ार, और गाड़ी आएगी 7:15 पे, अभी 45 हो रहा है, आधे घंटे के बाद गाड़ी आएगी, बैठेंगे जाएंगे, बस वही है। दिखाता हूँ थोड़ा बहुत बाहर का नज़ारा। ये है हमारा पार्किंग एरिया, यहाँ पे हमें वेटिंग करना पड़ता है। आज यहाँ पे घास चल रही है और यहाँ पे जो सामने वो बंदा खड़ा है ना, वहाँ पे बस आती है और हमें वहीं से चढ़ना होता है। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का है दोस्तों, देख सकते हो। ये सामने एयरपोर्ट की पार्किंग है, सब चार्जेबल पार्किंग है। ये सामने एयरपोर्ट है, देख सकते हो, ये भी एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट का मेन हाईवे रोड है। कुछ इस तरीके का ही नज़ारा है दोस्तों। अब हम यहाँ वेटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का ही आज का वीडियो था। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा।